मेरा नाम प्रिंस है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं था। हम बहुत गरीब थे, लेकिन जैसे तैसे करके मेरे पिता और मैं घर और मेरी पढ़ाई का खर्च पूरा कर ही लेते थे। हमारा गुजारा ठीक चल रहा था, मगर न जाने क्यों ईश्वर गरीब लोगों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं जो उनकी औकात से बाहर हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पिता एक दिन अचानक बेहोश हो गए। हम उनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट कराए और बताया कि इनकी किडनी और फेफड़े बीड़ी और शराब पीने की वजह से खराब हो गए हैं। जब तक हमारे पास पैसे रहे हमने थोड़ा बहुत इलाज कराया। उसके बाद पापा को लेकर घर आ गए, लेकिन किसी तरह खर्च तो चलाना था। तो मेरी मम्मी ने दूसरे घरों का काम और मैंने एक जनरल स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया और मैं स्कूल से आकर वहीं चला जाता था, जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। इसलिए मैं इस बार आने वाले टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया और मैडम ने मेरी मम्मी से मिलने के लिए उनको स्कूल में बुलाया और उनको बताया कि तुम्हारा लड़का बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। तो मम्मी ने तेजस्वी मैडम को भी सारी बात बता दी। उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ। ये बात उनके चेहरे से पता चल रही थी और उन्होंने मुझे जनरल स्टोर से काम छोड़कर ट्यूशन आने के लिए बोला और कहा मैं इसकी कोई फीस नहीं लूंगी और हाँ, तुम मेरे छोटे छोटे काम कर दिया करो, मैं तुम्हें उसके पैसे दे दिया करूंगी और एक शर्त यह है कि तुम्हें पूरी मेहनत और ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। मुझे उनकी किसी भी शर्त से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने अगले ही दिन से इनके पास ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। उनका नाम तेजस्वी था। वहां जाकर मुझे पता लगा कि मेरी मैडम अकेली रहती है और उनका कोई नहीं है और काफी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं। तेजस्वी मैडम ने मुझे खूब मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया और आगे कुछ दिनों में आए टेस्टों में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। अब मेरी मम्मी भी मेरी पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब मैं स्कूल जाता, दोपहर में कुछ देर के लिए जनरल स्टोर पर बैठ जाता और शाम होते ही ट्यूशन चला जाता और छुट्टी के बाद अपनी मैडम के 2-4 काम भी कर देता और फिर घर आ जाता। मैं बहुत ज्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर के हालातों ने मुझे वक्त से पहले जिम्मेदार बना दिया था। एक दिन ट्यूशन के बाद तेजस्वी मैम ने मुझे दूसरी टीचर के घर जाने को बोला और मुझे बताया कि वो तुम्हें कुछ बुक देगी और मुझे देने के बाद तुम अपने घर चले जाना। मैं बुक लेने दूसरी टीचर के घर चला गया। कुछ देर में उनके घर पहुंच गया। मैंने बुक ली और अपनी ट्यूशन वाली मैम के घर के लिए निकल गया और कुछ दूर जाते ही अचानक से बारिश शुरू हो गई और अगली 2-3 मिनट के अंदर बारिश बहुत तेज हो गई। मैं रास्ते में ही एक घर के चबूतरे पर रुक गया और बारिश रुकने या हल्की होने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते शाम से कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला और बारिश हल्की होने पर मैं तेजस्वी मैम के घर की तरफ चल दिया और घर जाने तक मैं पूरी तरह भीग चुका था। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि ठंड के मौसम की बारिश थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, मैडम ने मेरी हालत देखी और भागकर तौलिया ले आई। मैंने अपना शरीर साफ किया और मैडम से बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। मुझे अपने घर जाने की भी बहुत जल्दी थी, क्योंकि बारिश में हमारा सारा घर बुरी तरह टपकता था। लेकिन तेजस्वी मैडम ने मुझे रुकने को बोला और कहा कुछ देर रुक जाओ, अभी अभी तो भीगते हुए आए हो, बीमार पड़ जाओगे। मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीकर चले जाना, शायद तब तक बारिश भी रुक जाएगी। तेजस्वी मैडम इन्हीं वजहों से मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पता नहीं न जाने क्यों, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मैं भी अपनी कोई भी बात उनसे शेयर करने से जरा भी हिचकिचाता नहीं था। पहले तो मैंने उनको ये कहकर मना किया कि मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैडम बोलने लगी कि वो परेशान नहीं होंगे, उनको पता है तुम ट्यूशन गए हो और तुम मेरा इधर उधर का काम भी करते हो तो अक्सर लेट हो जाते हो और आज तो वैसे भी बहुत तेज बारिश है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैडम के ज्यादा बोलने पर मैं रुक गया और उनके आलीशान घर को देख रहा था। वो बहुत अमीर औरत थी और उनके घर में हर तरह की सहूलियत थी और इधर मेरे मम्मी पापा जो अपनी बीमारी और गरीबी के कारण उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए थे, उनके चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ चुकी थी। मैं इस सोच में ही खोया हुआ था कि पैसा इंसान को कितना अच्छा बनाए रखता है कि इतने में मेरी टीचर चाय लेकर आ गई और मेरे गीले कपड़ों को देख कर बोली, सॉरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कपड़े नहीं है, तुम इन्हें अच्छे से साफ कर लो और चाय भी पी लो। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि आप परेशान मत हो, मैं चाय पीते ही चला जाऊंगा। टीचर बोली, चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चाय पियो और बारिश रुकते ही चले जाना। मैं चाय पीने लगा और मुझे गर्म गर्म चाय बहुत सुकून पहुंचा रही थी। खैर, मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और जाने को बोलने लगा, लेकिन बारिश अभी भी काफी तेज हो रही थी और टीचर ने मुझे फिर से रोक लिया और हम इधर उधर की बात करने लगे
और फिर थोड़ी देर बाद मुझे अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस देने लगी। मेरी आंखें बंद होने लगी, जैसे मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। टीचर ने मेरी ये हालत देखकर बोला कि थोड़ी देर अंदर मेरे कमरे में आराम कर लो, जैसे ही बारिश रुके चले जाना। मेरे मम्मी पापा के पास तो फोन भी नहीं था जो मैं अपनी मम्मी पापा को ये सब बता देता। टीचर के कहने पर मैं उनके रूम में चला गया और कपड़े गीले होने की वजह से बेड पर लेटने में थोड़ा हिचकिचाने लगा। इतने में मेरी टीचर बाहर से आई और बोली, प्रिंस तुम बेफिक्र होकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद उसको साफ कर दूंगी। मुझसे अब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और उनके बोलने पर मैं लेट गया और लेटते ही मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी नींद खुली तो पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका था और मुझे पता भी था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे दोनों हाथ भी रस्सी से बंधे हुए थे और पैर भी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर तेजस्वी मैडम एकदम मेरे कमरे में आई और बोली, प्रिंस तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने गुस्से से बोला कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो बड़े ही प्यार से बोली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। उनकी बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया और मैं बोला कि तुमने सिर्फ मुझे बारिश तक रुकने के लिए बोला था। अब बारिश भी रुक चुकी है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और गेट बंद करके बाहर चली गई। मैं फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उन्होंने तो जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। और थोड़ी देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लेकर रूम में आई और मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। मैंने मुंह बंद कर लिया और उनके हाथों से कुछ नहीं खाया। मुझे बस अपने घर वापस जाना था। टीचर ने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगी, प्रिंस तुम रात से भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी कर दूंगी, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि टीचर पागल हो चुकी है। मैंने टीचर से बोला, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी मम्मी की हालत अच्छी नहीं है और मेरे पापा भी बीमार हैं, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दो। ये सुनकर वो बोली कि अब से तुम्हारा घर यही है। इतने में दरवाजे पर बेल बजी और टीचर मुझे कमरे में बंद करके फिर से चली गई। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। टीचर न जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि इन्होंने सारी रात मेरे साथ क्या क्या किया है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो कहने लगी, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढती हुई आई थी, मैंने बोल दिया है कि तुम रात ही घर वापस चले गए थे। ये सुनकर वो चली गई है। इनकी ये बात सुनकर तो मैं बहुत घबरा गया और मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे। और मैं इनसे विनती करने लगा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे इस तरह से यहाँ रखकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है और आज तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे मम्मी पापा रो धोकर तुम पर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अभी तक भी टीचर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर वो मुझे अपने पास क्यों रखना चाहती थी। मुझे इसी हालत में पूरा दिन बीत चुका था और रात के वक्त टीचर फिर खाना लेकर आई तो मैंने फिर खाने से मना कर दिया। मैं पिछली रात से भूखा था और टीचर को मेरी बहुत फिक्र भी हो रही थी। वो कहने लगी कि तुम कब तक भूखे रहोगे? मैंने कहा, जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है और मेरे साथ क्या करोगी। उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरी तरफ देखा और फिर जो उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो कहने लगी कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और पापा की मृत्यु के बाद उन्हें ये नौकरी मिल गई। पिता की कमी को पूरा करने के लिए मैंने ये नौकरी कर ली और अपने बहन भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। ये बात बताते हुए टीचर की आंखें नम हो गई थी और उन्होंने बताया कि मैंने अपने भाई बहन की खातिर अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी और उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद मम्मी की भी मृत्यु हो गई और मैंने पिता के साथ साथ एक माँ की भी जिम्मेदारी निभाई और कभी भी बहनों और भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी और एक एक करके सभी की शादी कर दी। बस मेरा एक भाई बाकी रह गया था जो पढ़ रहा था। मैं खुद 32 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था और एक दिन मेरे सारे बहन भाई इकट्ठा हो गए और मुझसे अपना अपना हिस्सा मांगने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनको मैंने अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए मेहनत करके उनकी सारी इच्छाएं पूरी करके उनको काबिल बनाया था, वो एक दिन मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। वो मुझसे बंटवारे की बात करेंगे। मैंने उनको बोला, अगर मैं ये घर बेच दूंगी तो मैं और छोटा भाई कहाँ जाएंगे? लेकिन उन सभी की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी। उनको मेरा कोई भी बलिदान दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने अपने पिता का घर बेच दिया और उनको उनका हिस्सा दे दिया।
मेरे और छोटे भाई के हिस्से के पैसों से मैंने ये घर खरीद लिया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरे पिता का घर बिक गया था, और जिन भाई बहनों को देखकर मैं जीती थी उन सब ने अपने रास्ते बिल्कुल अलग कर लिए थे, और मैं भी अपने छोटे भाई के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था, और एक बाइक एक्सीडेंट में मेरा छोटा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझसे सदमा बर्दाश्त ना हुआ और मेरी भी जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई। फिर एक दिन मैंने तुम्हें स्कूल में देखा तो मुझे लगा मेरा छोटा भाई मुझे फिर से मिल गया, और मैं तभी से तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। फिर मुझे पता लगा कि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, और जब मुझे तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी सारी कहानी पता चली तो मुझे रोना आ गया, और मैं सोचने लगी तुम इतनी सी उम्र में इतनी कठिनाई का सामना कर रहे हो। तो मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि कैसे मैं तुम्हें अपने पास रखूं। और फिर मैंने तुम्हें ट्यूशन बुला लिया, और छुट्टी के बाद जब मैं तुमसे बातें करती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। फिर तेजस्वी मैडम ने मुझे अपने छोटे भाई की फोटो दिखाई। उसकी शक्ल काफी हद तक मुझसे मिलती थी, और वो फोटो देखकर रोने लगी, और मुझे लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है। अपनों के रवैयों ने उनकी ये हालत कर दी थी, इसलिए उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो मेरे साथ गलत कर रही है, और उनकी इस हरकत से मेरे मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन ही मानूंगा और हमेशा आपके साथ समय बिताऊंगा, रोज आपसे मिलने आऊंगा। मैं उनको एहसास दिलाना चाहता था कि जैसे आप परेशान हो, मेरे इस तरह गायब हो जाने से मेरे मम्मी पापा की भी यही हालत हो जाएगी, वो भी बहुत परेशान होंगे। और मैंने धीरे धीरे उनको इस बात पर राजी कर लिया कि वो मुझे छोड़ दे, और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि तुम मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन ही समझोगे ना, और हमेशा मुझसे मिलने आते रहोगे। मैंने उनसे वादा कर लिया, और उन्होंने मेरे हाथ पैर खोल दिए और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, और मुझे मेरे घर जाने की इजाजत दे दी। जैसे मैं घर से बाहर निकला उनकी आंखों में आंसू थे, और मैं उनके घर को देख रहा था और सोच रहा था कि जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि अपनों का साथ और मोहब्बतों का एहसास ही जिंदगी को पूरा करते हैं। खैर, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मम्मी पापा रो रहे थे, और मेरी मम्मी ने जब मुझे देखा तो भागकर गले से लगा लिया। अब मुझे पता लगा कि अपनों का होना कितना जरूरी होता है, और मुझे अपनी टीचर के दुख का भी एहसास हुआ, और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया कि पास के गांव में रहने वाले मेरे स्कूल के एक दोस्त के घर चला गया था। दोस्त के घर बारिश की वजह से रात काफी हो गई थी, तो बस नहीं मिली, इसलिए मैं उसके घर ही रुक गया था, क्योंकि अगर मैं मम्मी को सारी बात सच सच बता देता तो वो शायद फिर कभी भी मुझे टीचर के घर नहीं भेजती। कभी कभी हम दौलत के कारण हम अपनों का दिल तोड़ देते हैं और उन्हें जिंदगी भर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, और हमें शायद ये एहसास तक नहीं होता कि हमारी वजह से उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, हमेशा अपनों का साथ दो, उनके दुख में सुख में हमेशा उनके काम आओ, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।